हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, बात करेंगे मोलास्कम कंटाजियोसम, एक बीमारी जो कि चमड़ी की है और इसको समझेंगे बड़ी आसानी से। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, बस सुनते रहना, ठीक है। आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखें। शुरू करते हैं। दोस्तों, मोलास्कम कंटाजियोसम स्किन में होने वाला एक ऐसा रोग जो कि आसानी से ठीक नहीं होता है और कई बार सीरियस हो जाता है। और ये होता कैसा दोस्तों, छोटे छोटे दाने उभर जाते हैं थाइस पे, चेहरे पे या गर्दन के आसपास। ऐसा लगता है मस्सा हो रहा, कई बार ऐसा लगता है हर्पीस का इन्फेक्शन हो गया। तो इस वजह से लोगों को पता तो होता नहीं, तो वो इधर उधर चले जाते हैं, कोई भी इलाज करा लेते हैं, उनसे उनकी समस्या तो ठीक नहीं होती लेकिन समस्या बढ़ जाती है। तो इसलिए भी ये जानना जरूरी है कि मोलास्कम कंटाजियोसम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है, चमड़ी का इन्फेक्शन होता है। और इसमें क्या होता है कि वाट्स जो मस्से होते हैं ना, उस तरह की डिज़ाइन दिखती है आपको और लगता यही है कि मस्से हैं। और इसको पहचानने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप देखें उन मस्सों पे छेद होता है, छोटे छोटे पिंपल्स उठते हैं। उनके पिंपल्स को जो हेड होता है उस पर एक छोटा सा छेद होता है और उसको अगर आप दबाएंगे, फोड़ेंगे, तो उसमें से आपको एक गाढ़ा पानी पस सरीसा निकलता हुआ दिखेगा। तो उसे बोलते हैं मोलास्कम कंटाजियोसम। होता क्यों है दोस्तों? ये वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। छोटे बच्चों में भी होता है और बड़े लोगों में भी होता है। तो छोटे बच्चों में दोस्तों होता है तो वो अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू इम्यूनिटी, भाई उनके अंदर शरीर में इम्यून होता है, इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा होता है, तो वो ठीक हो जाते हैं खुद ब खुद। लेकिन अगर बात करें एडल्ट की, तो देखो ये फैलता है। ये बैक्टीरियल तो नहीं है, वायरल रोग है, तो ये फैलता है। कोई चीज़ को आप छू लेंगे, टच कर लेंगे, या अनप्रोटेक्टेड सेक्स, तो भाई ये भी एक एसटीडी रोग की कैटेगरी में आता है। जो लोग मल्टीपल पार्टनर रखते हैं, इधर उधर सेक्स करते हैं, तो उनको ये होने का पूरा पूरा खतरा होता है, क्योंकि ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है कैसे भी। चाहे आप किसी का टॉवल यूज़ करो, चाहे आप उसके सिरिंज, कैंची, नीडल, कुछ भी, सीधा सीधा हिसाब है। एड्स वाली सारी सावधानियाँ इसमें रखनी है आपको, तो ये फैल जाता है। अगर दोस्तों ये वायरस का एक इन्फेक्शन है जो कि किसी को भी हो सकता है। पिंपल्स जैसा लगता है, छोटे छोटे दाने उभर आते हैं, लेकिन ये आसानी से ठीक नहीं होते। और जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में इस तरह का कोई इन्फेक्शन पहुंचता है, तो उसको जो लक्षण आने में लगभग 6 से 7 दिन या 1-2 महीना भी लग जाता है। कई मरीजों में 6 महीने बाद भी लक्षण आते हैं। तो एड्स जैसा हिसाब किताब इसका पूरा है। और इसमें जो है दोस्तों, आपका जो इंक्यूबेशन पीरियड मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 6 महीने 3 महीने तक का मान के चलो। तो उसके बाद उसको पता चलता है कि यार मुझे तो ये रोग हो गया, मैंने तो कहीं सेक्स किया भी नहीं था। तो इस चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि आज आप कॉन्टेक्ट में आए किसी की तो आज आपको तुरंत हो जाए। टाइम लगता है इसको अपीयर होने में। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक वायरस का एक इन्फेक्शन है जो कि है मोलास्कम कंटाजियोसम। अब इसमें रिस्क फैक्टर क्या है दोस्तों? रिस्क फैक्टर यही है कि इसको अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो ये बढ़ता रहता है, और बढ़ता रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, आदमी के दूसरे ऑर्गन जो होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। इसमें ज़्यादातर ये आपके चेहरे पर, हाथों पर, आपकी थाइस पर ये हो जाता है, ठीक है। और कई बार देखा जाता है आपके जेनिटल पार्ट्स जो होते हैं, लिंग, योनि, वेजाइना, इनके एरियाज़ में भी ये हो जाता है, ठीक है। तो इससे बचना कैसे, इलाज कैसे करना है? बचने का तरीका यही है कि अगर आपको मोलास्कम कंटाजियोसम नहीं होना है तो देखो, देख लो दाने वाने तो नहीं उठ रहे हैं, दाने उठ रहे हैं, देख लो उनमें कोई छेद तो नहीं है, तो फिर उसको आपको डॉक्टर को दिखाना है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, टॉवल किसी भी मरीज का आप यूज़ ना करें, ठीक है। टच, अगर सपोज किसी के हाथ पे यहाँ पे हो रहा है दाने दाने, उसको आप छुए ना। जो व्यक्ति को हो रहा है वो भी स्वयं से ना छुए, बार बार टच नहीं करना, हाइजीनिक रहना है। गुनगुने पानी के साथ साफ कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड का जो क्रीम आता है वो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, उसको लगाया जा सकता है, उससे कुछ हद तक आराम मिल जाता है, उससे जड़ से ख़त्म नहीं होता है। रेटिनोइक एसिड 0.0225% का जो ऑइंटमेंट आता है उसको लगाने की सलाह दी जाती है, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो रेटिनोइक ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, उससे आराम मिल जाता है। उसके साथ दोस्तों कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, जैसे कि व्यक्ति को खुजली चल रही है तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, एंटी एलर्जिक ड्रग्स, सिट्राजिन, हाइड्रोक्सीजिन, इसमें से कोई भी दिया जा सकता है। और तो और दोस्तों, यहाँ पे कोई एंटी फंगल ड्रग्स देने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंटी वायरल ड्रग्स चलते हैं। तो ये हर्पीस तो नहीं है, तो फिर भी यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स एसिक्लोविर देते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है। बाकी ये है इसकी प्रॉपर सफाई और सैलिसिलिक एसिड की क्रीम से ये ठीक भी हो जाता है।
इसके अलावा दोस्तों लेज़र ट्रीटमेंट होता है, उससे भी ये ठीक हो जाते हैं। मोलास्कम कॉन्टाजियोसन के जो वार्ड्स निकल रहे होते हैं, पिंपल्स, उनको ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा 24 गेज और 26 गेज की जो सुई होती है, निडल होती है, उससे कॉटरी करके इनको भी साफ़ किया जा सकता है। और उसके अलावा दोस्तों लेवीमिसॉल नाम की एक ड्रग है, लेवीमिसॉल 150 मिलीग्राम, वो दी जाती है सुबह शाम, और 5 से 6 दिन इससे भी आराम मिल जाता है। और साथ ही दोस्तों डीवॉर्मिस टैबलेट देके डीवॉर्मिंग करना भी ज़रूरी होता है। तो आई होप समझ गए होंगे आप मोलास्कम कॉन्टाजियोसम के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए हो, देख रहे हो ये किस चीज़ का चैनल है, तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको मेडिकल, क्लिनिकल, हेल्थ केयर, प्रोडक्ट रिव्यू, दवाइयों की जानकारी सब कुछ देते हैं हिंदी में, सरल भाषा में। तो डू सब्सक्राइब। ठीक, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।